जय माता दी। आइए आज हम पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह की जानकारी प्राप्त करते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अब जैसे कि देखिए आगे, वाक्य के अंत होने पर तीन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। केवल तीन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। जैसे कि पहला है फुल स्टॉप, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को इस प्रकार से बनाते हैं, इसको हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, जिसका ऐसा चिन्ह हिंदी में रहता है। देखिए, पहला है कोई भी वाक्य हो, वाक्य कोई भी हो लेकिन प्रश्न ना पूछा जाए और कोई भावना ना हो, तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज, वह एक लड़का है। आई डोंट रन, मैं नहीं दौड़ता। लुक अंडर द चेयर, लुक अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे देखो। तो देखिए यहाँ पर हम फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, केवल प्रश्न ना हो और कोई भावना ना हो। फिर नंबर दूसरे पर इसका हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं? शब्दों का छोटा रूप लिखने में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मिस्टर लिखते थे, लेकिन मिस्टर को हम एम आर लिखते हैं और डॉट रख देते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम डी आर करके डॉट यानी फुल स्टॉप लगाते हैं। इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरे पर है उत्तर के अंत में। तो ये तो सभी को पता है कि उत्तर के अंत में हम फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। इसके पीछे हमने क्या कर दिया? फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का यूज कर दिया। अब नंबर दो पर है क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न के अंत में, सभी के लिए जानकारी, इसका उपयोग हम प्रश्न के अंत में करते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। कोई भी प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीसरे पर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो पहले क्या है इसका प्रयोग होता है? भावना वाले वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि वाओ दैट इज ह्यूज, यानी कि चौंक के अपन कहते हैं कैसी? वाओ, चौंक जाते हैं, चौंक के कहते कैसा? वाओ दैट इज ह्यूज, कितना विशाल है, कितना बड़ा है। व्हाट इज ब्यूटीफुल पिक्चर दैट इज, यह कितनी सुंदर तस्वीर है। यहाँ पर अगर भाट के बाद में इज लगा हो तो इसको हम क्वेश्चन यानी कि प्रश्न बोलते हैं, लेकिन भाट के बाद में इज यानी सहायक क्रिया नहीं लगी, इस प्रकार से है विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे कि हेल्प, हम तेज से चिल्लाते हैं हेल्प, तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। वॉच आउट, बाहर देखो, तो इसमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। सीधी बात, भावना वाले वाक्य में यानी विस्मय वाले वाक्य में विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला है वाक्य के अंदर चिन्हों का प्रयोग। नंबर 4 पर है कॉमा, जिसको हम हिंदी में अल्पविराम कहते हैं। कभी भी कॉमा पर वाक्य अंत नहीं होगा, ध्यान देना। अगर कॉमा यानी कि अल्पविराम लगा हो तो वहाँ पर वाक्य का अंत नहीं होगा। 3 या 3 से अधिक आइटम आते हैं तो इनको अलग करने के लिए इसका उपयोग होता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता एंड हनुमान आर ऑल फॉर्म्स ऑफ गॉड, यानी कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान ये सभी भगवान हैं, भगवान के रूप हैं। देखिए राम के बाद में अल्पविराम का प्रयोग है, लक्ष्मण के बाद में कॉमा यानी अल्पविराम का प्रयोग है, सीता एंड हनुमान। तो यहाँ पर भी हम अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो भी सही है, ठीक है, और करेंगे तो भी सही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यानी कि कभी भी वाक्यांत नहीं होगा परिवर्तन अल्पविराम पर, और 3 या 3 से अधिक आइटम आने पर इनको हम अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए, जैसे कि वस्तु या फिर कोई व्यक्ति के नाम आता है तो हम यहाँ पर इनको अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे नंबर 5 पर है सेमीकोलन यानी अर्धविराम, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा ज़्यादा देर रुकना पड़े, यानी जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा ज़्यादा देर तक रुकना पड़े वहाँ पर इसका प्रयोग करते। जैसे कि आई रॉट माई हैट, मैं अपना कैप लाया, थोड़ी रुकी। आई लेफ्ट इन द कार, मैं कार में बैठ गया। नंबर 6 पे है कॉलन, उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि
पॉल्यूशन ए कर्स, यानी कि प्रदूषण एक अभिशाप है। साइंस बून और कोर्स, विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी कि किसी कथन को अलग से दिखाना तो हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 7 पर है इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं, जिनको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी की कही गई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसा कि राम हैज सेड, राम कहते हैं स्पीकिंग द ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, यानी कि सत्य बोलना सबसे ज़्यादा धर्म है। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो देखिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 8 पर है मार्क्स ऑफ ओमिशन, यानी कि पदलोप चिन्ह। जब वाक्य में या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे आई विल पिक अप द स्टफ बट, जैसे कि मैं सामान उठा दूंगा पर, इसके बाद में यानी कि ऐसी बात आती तो हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 9 है, नंबर 9 पर है वॉस्टॉफी, संबंध का चिन्ह। देखिए यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने से जो निर्माण होता है वहाँ पर हम यानी दो शब्दों को जोड़ने में इसका हम प्रयोग करते हैं, और जो निर्माण होता है देखिए यहाँ पर कैसा निर्माण होता है, जैसे कि आई एम, यहाँ पर आई एम लिखा तो इसको हम शॉर्टकट में लिख रहा है आई अपॉस्ट्रोफी एम, तो इसका फल रूप है आई एम। अब डज नॉट, इसको हम शॉर्टकट में क्या करते हैं डजंट, ठीक है। इस प्रकार से हम अपॉस्ट्रोफी का अनेक शब्दों में प्रयोग करते हैं। नंबर 10 पर है हाइफन, यानी कि योजक चिन्ह। समस्त पदों के मध्य में, यानी समस्त पदों के मध्य में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि जॉय एंड सारो, सुख दुख, जॉय एंड हाइट, दिन रात, सॉरी डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे नाइट, दिन रात, सुख दुख, छोटे बड़े, ऊपर नीचे। इस प्रकार से हम इन शब्दों के मध्य में इसका प्रयोग करते हैं हाइफन का। अब जैसे कि डिड यू फाइंड पार्ट टाइम वर्क, देखिए यहाँ पर भी हमने दो शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया। डिड यू फाइंड पार्ट टाइम वर्क, यानी कि क्या आपने अंशकालिक काम को ढूंढ लिया या फिर क्या आपको अंशकालिक कार्य मिला। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 11 पर डैश, निर्देशक चिन्ह, यानी जो हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, इसका प्रयोग निर्देश के लिए होता है, जैसे कि माय सिस्टर, फिर डैश का चिन्ह, राखी, रीता, सीता एंड रेखा, फिर हाइफन का चिन्ह है, फिर डैश का चिन्ह है, आर कमिंग टुमारो, यानी कि मेरी बहन, मेरी बहनें राखी, रीता, सीता और रेखा कल आ रही हैं। इस प्रकार से हम डैश का प्रयोग करते हैं। नंबर 12 पर है स्लैश, इसको हम तिरछा बोलते हैं। शब्दों वाक्यों को अलग करने में हम इसका प्रयोग यानी कि स्लैश का उपयोग करते हैं, जैसे कि डियर सर मैडम, देखिए डियर सर मैडम हम यानी कि दोनों एक साथ लिख रहे हैं तो हमने इसके बीच में स्लैश का चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 13 पर ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए शब्द या शब्दांश को कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे कि विश्वामित्र, ट्रेमलिंग इन एंगर, स्टॉप। विश्वामित्र जी क्रोध में कांपते हुए कहते, विश्वामित्र जी क्रोध में कांपते हुए कहते, क्या कहते हैं ठहर जा, यानी कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। देखिए जैसे कि विश्वामित्र जी ठहर जा किस प्रकार बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी क्रोध में कांपते हुए बोल रहे हैं। तो देखिए हमने इसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसको कोष्ठक में रखा है। इस प्रकार से आज हमने पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त की। सभी विद्यार्थियों, मेरे भाई बहनों से निवेदन है कि इन वीडियो को अपने मित्र यानी कि अपने साथ पढ़ने वाले भाई बहनों या अपनी मित्र, सखा, दोस्तों को शेयर करें। जो भी मेरे भाई बहन यानी विद्यार्थी जहाँ से भी, चाहे वो शहर से हो चाहे वो गांव से हो, जहाँ से भी वो बिलोंग करते यानी कि जहाँ भी वो रहते हैं, कृपया करके वह कमेंट में लिखें अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम। धन्यवाद। जय माता दी।